हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आयो सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त रहें। मैं आपका प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल, बधाइयों से दोस्तों आज 3 से 4 दिन से एक लड़की है खुशी यादव और एक जो लड़का है जीतू तोमर, ग्वालियर के रहने वाले हैं। ग्वालियर लॉ कॉलेज में दोस्तों ये पढ़ाई करते थे। अब इनका ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो लड़की ने बयान बदले हैं अपने, किस तरीके से बयान बदले हैं इसका प्रोसेस आप लोगों ने देखा। एक लड़की लड़के के बराबर में बैठकर, ठीक है, एक प्यारी सी स्माइल देती है, बहुत प्यारी सी। और लड़का क्या कहता है कि जो हम पे गंभीर आरोप लग रहे हैं और जो लड़की के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि मैं खुशी को किडनैप करके ले गया, ज़बरदस्ती अपहरण किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों लोग मिलने आए थे ग्वालियर से और हम फिर उनके लिए अपने साथ ले आए। 2-4 दिन में हम आ जाएंगे घर पर। फिर वो खुशी है, वो अपने घर पे पहुंच जाएंगे और हम अपने घर पे रहने लगेंगे। कितने प्यार से कह रहा है। उसे लगता है ये सब ठीक होगा? क्या लड़की घर वाले छोड़ देंगे उसे? बताओ बताओ। पहले तो लड़की के घर वाले छोड़ने वाली बात तो बहुत दूर है, खुशी यादव ही नहीं छोड़ती हैं उनके लिए। तोमर जी आप तो गए, आप तो इस तरीके से टूटोगे जिस तरीके से तोड़े जा रहे हो, बहुत बुरी तरीके से। तो दोस्तों अब हमारा सिस्टम देखिए कैसा है। लड़के ने गलती कहाँ की है आप बताओ? लड़के ने लड़की को ले जाकर गलती करी है? बिल्कुल नहीं करी है, क्योंकि लड़की अपनी सहमति से गई है वहाँ तक लड़के के साथ। अरे किसी व्यक्ति के लिए अपने परिवार का कोई भी सदस्य है, आप उसको घर से लेके रोड तक नहीं ला सकते हो। और एक पराई लड़की एक दूसरे लड़के से अपने रिलेशन में इतनी दूर चली जाती है और प्यार से बराबर में बैठकर जब लड़का बयान करता है कि हमारे घर वाले परिवार वालों को ना सताया जाए, नहीं कोई दिक्कत करी जाए। और देखो खुशी यादव हैं जो हमारे साथ आई हैं, हम उन्हें लेकर आए हैं, जो अपनी मर्जी से आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लड़की से कहते हैं कि बोलो, तो वो क्या कहती है लड़की? एक स्माइल करती है प्यारी सी। सब कुछ तो दोस्तों वो स्माइल ही में है। उस स्माइल को आपने कभी करीब से देखा, ध्यान से देखा? नहीं देखा ना। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए ये वीडियो। तो ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी यादव ने, ये भी ग्वालियर की है। घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बीच में मैंने कल उसको मिलने के लिए आया था, तो मैं अपने साथ ले गया था। तो हम अपनी मर्जी से ही आए हैं और घर वालों को परेशान ना किया जाए। लो खुशी यादव, जीतू तोमर ने मुझे जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी और जो उसके द्वारा डाली गई जो भी वीडियो है वो सारी फेक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने मेरे को डरा धमका के वीडियो बनवाई थी और उसने ये बोला था कि अगर बोल नहीं सकोगे तो लास्ट में हंस देना। देख ली। अब इसमें इस लड़की ने जो स्माइल करी है, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा इस लाइन का, वो स्माइल की गहराई में घुसकर देखे। स्माइल की गहराई ये है, इस लड़के को जो जीतू तोमर है इसको फंसाया जा रहा है और एक बहुत अच्छी साजिश के तहत फंसाया गया है। जिसमें जो लड़की ने स्माइल करी है वो स्माइल ये है कि लड़की अपने कामयाब हो चुकी है। जो उसे चाहना था, जो उसे पसंद, जो करना चाहती थी, वो लड़की उस चीज़ में बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाब हो गई और उस स्टेज पे उस लड़के को ले आई है जिस स्टेज पे उस लड़के को आना चाहिए। उस चीज़ की स्माइल है। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, कभी भी ये मत सोचना कि हम किसी भी स्टेज में फंसने वाली स्टेज में खड़े हैं तो आप फंस रहे हैं। नहीं, एक स्टेज बचने की भी होती है, दूसरी स्टेज फंसने की होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, हमारे पक्ष में 95 से 80% जो स्टेप होती है वो बचने की होती है और 20% फंसने की होती है। मगर बुद्धिमान लड़के क्या करते हैं? बुद्धिमान लड़के ये करते हैं, वो 20% में बाहर निकले आते हैं। और ये जीतू तोमर जैसे अनबुद्धिमान, जैसे बिल्कुल बेकार लड़के, ये फंस जाते हैं। फंसे कैसे? जो शब्द लड़की के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से दोस्तों, जो शब्द लड़की के हैं वो तो जीतू तोमर बोल रहे हैं। बताइए, जो शब्द लड़की के हैं वो जीतू तोमर क्या बोल रहे हैं? जीतू जी ये बोल रहे हैं कि देखिए, मैं और खुशी यादव अपनी मर्जी से ग्वालियर लॉ कॉलेज से आए हुए हैं। ठीक है, ये जो ज्योति जो देखो ये थी जीतू यादव, ये मिली खुशी यादव जो मिली,
मिलने आई हमसे। मिलने के बाद में फिर उसके बाद में हम इन्हें अपने साथ ले आए, 2-4 दिन रखेंगे साथ में, और उसके बाद में लड़की अपने घर पे रहने लगेगी, हम अपने घर पे रहने लगेंगे। कहने के लिए बॉयफ्रेंड है इसकी, वो गर्लफ्रेंड है उसकी, ठीक है, दोनों इनका ये रिलेशन है। अब कोई माँ बाप इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे कर सकता है कि 4 दिन बाद किसी की लड़की आए और वो रख लेगा? रख लेगा भाई, ज़रूर रख लेगा। वो लड़की को जब रखेगा जब लड़की लड़के के पक्ष में ना बोल के अपने माँ बाप के पक्ष में बोलेगी, तब रखेगा। अब शब्द आ रहे हैं, बात आ रही है, वहाँ पर टॉपिक आया जैसे कि जो शब्द लड़की के हैं वो कौन बोल रहे हैं? जीतू। जो खुशी यादव के शब्द हैं वो जीतू यादव बोल रहे हैं। वो जीतू, अब जीतू यादव ही हो गए जब वो साथ में रह रहे हैं तो, ठीक है। जीतू तोमर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं मिलने आया था ग्वालियर, लॉ कॉलेज के दोनों स्टूडेंट हैं, साथ में पढ़ाई करते थे। मैं ग्वालियर मिलने आया, मिलने के बाद में मैं खुशी यादव को अपने साथ ले आया। ले आने के बाद में दोस्तों हम इनके लिए 3 से 4 दिन बाद वापस जाएंगे, छोड़ देंगे। मेरे परिजनों पे ऐसा आरोप ना लगाया जाए कि पुलिस परेशान ना करे कि हमने इनको किडनैप किया है, इस तरीके के आरोप ना लगाए जाएं। ये अपनी मर्जी से आई हैं। अब ये शब्द जो हैं, जितने भी शब्द हैं, ये शब्द सारे उस लड़की को बोलना चाहिए, खुशी यादव के लिए। तब भाई जीतू तोमर आप बच सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आप मार खाए हैं, कहीं मार नहीं खाए हैं। चाहे हाई कोर्ट होता, चाहे सुप्रीम कोर्ट होता, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता, ठीक है, तुम पे किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं लगता। लड़की उसके बाद में कितने भी झूठ बोलती, कुछ नहीं होता। जो बयान लड़की के हैं वो तो आप बोल रहे हैं, जो आपके बयान है वो लड़की बोल ही नहीं रही। आप अपने शब्द तो बोल ही नहीं रहे हैं। उस लड़की से ही कहलवाना चाहिए था आपके लिए, ठीक है। आप बताइए क्या होना चाहिए? हमेशा याद रखिए, लड़की कभी भी, मैं आपके लिए बताऊं, अगर किसी की पत्नी है तो वो पत्नी ये नहीं समझे ये मेरी पत्नी है। उसे अगर गहराई से देखे तो कहीं ना कहीं डिफाल्टर लग करेगी। संबंध इतने खराब हो गए, रिश्ते इतने खराब हो गए, हम किसी भी प्रकार से किसी भी संबंध, किसी भी रिश्तेदार या किसी भी रिश्ते पर अगर दृष्टि डालते हैं तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं खोट है दोस्तों, चाहे वो किसी प्रकार का रिश्ता हो। गंभीरता से अगर उसे देखते हैं तो अब हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी कमी है। लड़की बैठी है, मुस्कुरा रही है बराबर में लड़के के, और बाद में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन पुलिस स्टेशन में आके कहती है कि वो उन्होंने हमारे शरीर पर तमंचा लगाया, तमंचा लगा के हमसे बुलवा रहे थे और बोल रहे थे कि बाद में इस्तेमाल करना। यार क्या बात कर रहे हैं? हम आपके शरीर पर तमंचा और AK-47 रखे और आपसे हम कहें बयान करके और हम आपसे कहें आप इस्तेमाल करना, तो वो इस्तेमाल में और इस इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं होगा। वो इस्तेमाल जीतू जी इस चीज़ की थी कि वो लड़की अपने काम में सक्सेसफुल हो चुकी थी और आपको जेल देखना चाहती थी। अब यहाँ पर यही चीज़ आ गई, या तो इस लड़की ने डिमांड करी है जीतू से पैसों की। मैं आपको बता रहा हूँ, जीतू ना अरेंज कर पाया पैसा, लड़के को फांस दिया। वही बारा टॉपिक है, जेल जाओ का झेल जाओ दोस्तों। तो जीतू, वही जीतू तोमर तो जेल गए, झेल नहीं पाए। अब जो भी एक्सबाजी कर रहा है वो याद रख लेना अपने भविष्य में। 2 चीज़ें मायने रखती हैं, लड़की 4 घुमाओ, पैसा होना चाहिए। कोई लड़की अगर तुम्हारे विपक्ष में चली ना जाए उसकी गारंटी मैं देता हूँ। और सिक्का नहीं है छपरियो, तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इस कदर लड़की नचाएगी कि जीवन में नाचते ही रहोगे, ठीक है। तुम नाचोगे, तुम्हारा परिवार नाचेगा, तुम्हारी फैमिली नाचेगी। एक बयान लड़की का वहाँ तक ले जाएगा तुम्हारे लिए कि तुमने अपने जीवन में भविष्य में कल्पना ना करी होगी कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। एक क्षण में, 1 सेकंड में, 5 मिनट के बयान में तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, हवा पानी। और ये चक्कर काटते हैं ना जो गलन में, स्प्लेंडर बाइक ले ली, इधर से मटकाट कटवाया, उधर से मटकाट कटवाया, ये लोगो लगवाया, वो लोगो लगवाया, और ये गलियों में चक्कर काटते हुए जो लंडियों के चक्कर में, भाई जो फंसा है उसने कभी ये चीज़ें नहीं देखी हैं, वापस नहीं आया है। मैं बता दे रहा हूँ उन लड़कों के लिए जो लड़के इसी चीज़ में घूम रहे हैं। लड़की पे कभी ट्रस्ट मत करना, चाहे वो जान देने को तैयार हो। लड़की कभी किसी की हो नहीं सकती है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। खासकर वो लड़के जो ज़्यादा इस लाइन में चल रहे हैं। तो सभी के लिए भाइयों, जय हिंद, जय भारत। ब्लॉग का करते हैं एंड और एंजॉय लीजिए।